करे कि वो गलती ना होने पाए, तो बिना किसी दंड के अपराध क्षमा हो जाएगा, किसी की भी कोई गलती हो। क्योंकि हम सब अज्ञानी बच्चे ही हैं। जैसे पिता बड़े से बड़े नुकसान करने पर बच्चे पर अंदर से प्यार ही रखता है, वो भले थोड़ा झिड़क दे, माँ को भी कह दे होश में रखा करो, देखो नुकसान कर दिया या देखो गलती कर दी। अगर वो शयाना, वृंदावन जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि, ऐसे उपासक को वृंदावन स्वीकार कर लेता है। पर रज शरीर में लगनी चाहिए, ये बात पकड़ लेना। अगर पकड़ लिए तो समझ लो कि भगवान की विशुद्ध कृपा हो गई। नहीं तो केवल सुनने मात्र से बात नहीं बनती, सुन के उसको आचरण में रोज वृंदावन की शरीर में रज लगावे, चरणामृत पिए। चरणामृत बहुत सामर्थ्यशाली है, समझ नहीं पा रहे लोग। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा। नहीं तो बकवास है, फिर प्रायश्चित नहीं आता। प्रायश्चित है कि अब कुछ भी हो जाए, अब जो गलती हो गई, प्राण भले चले जाए, वो पाप हम नहीं करेंगे, बस उसका दंड भी नहीं भोगना पड़ेगा आपको, वो खत्म हो जाएगा। कोई भी पाप हो, कोई भी। अब जानबूझ करके की बात सुन ली, अब पाप करेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे तो डबल दंड मिलेगा। क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था। तुम्हें पता था, जानबूझ के किया, तो फिर जानबूझ के जहर खाओगे तो मर ही जाओगे। अगर बचना है और कोई धोखे से खवा दे, भगवान को पुकारोगे तो बचा सकते हैं, लेकिन जानबूझ के खाओगे फिर नहीं होगा, फिर तो मरना ही पड़ेगा। पुनर्जन्म न विद्यते, रोज चरणामृत पान करने वाला भगवत प्राप्त हो जाएगा। नाम जब क्या भगवान का अमृत है, नाम अमृत, चरणामृत। और ये जो रज है, चरण रज, ये बड़े बड़े महापुरुषों की है, बड़े बड़े प्रेमियों की आंसुओं से भींगी हुई रज है। यहाँ सब प्रेमी जन ही हुए हैं, कोई विराग्नि से अश्रु प्रवाह, कोई आनंद में प्रफुल्लित होकर अश्रु प्रवाह, और महापुरुषों की चरण रज, प्रिया प्रीतम खेलते हैं इसी रज में। तो वो रज हमारे शरीर से लगी हुई और जिह्वा में हो गया है और गलती हो गई, तो कोशिश करेगा मैं जितना पावर है बुद्धि का, धन का, उसको लगाकर हम अपने बालक को सुरक्षित रखें। तो ऐसे अनंत माताओं और अनंत पिताओं जैसा प्यार हमें भगवान करते हैं। स्वयं वो कह रहे हैं कि तुम कोई और आश्रय मत लो अपनी गलतियों को मिटाने के लिए, मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज, केवल मेरी शरण में आ जाओ तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बस, पर इसमें शर्त है, जो अपराध किया वो दोबारा नहीं होना चाहिए, तभी आपका प्रायश्चित माना जाएगा।